हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर के सिंह और हम जो तैयारी कर रहे हैं अब कर रहे हैं यूपी के टीजीटी पीजीटी की, यानी कि यूपी टीजीटी एसएसटी और यूपी पीजीटी पोल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी आपको मॉक टेस्ट और नॉर्मल क्वेश्चनों के तौर पर मिलेगी। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के तौर पर मिलेगी। क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम पीजीटी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के पेपर में देखने को मिले हैं। ऐसे उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो आ सकते हैं वही मिलेंगे, या संभावित क्वेश्चन होंगे या फिर ओल्ड पेपर में से क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सब्र करें, वीडियो थोड़ी लेट आ सकती है, दिन लग सकते हैं। आपको प्योर क्वेश्चन वही मिलेंगे। बहुत से इस तरह के होते हैं कि आपको रोज़ वीडियो दे सकते हैं, तो रोज़ वीडियो में आपको कुछ भी उठा के वीडियो बनाई जा सकती है, पर वो सही नहीं होगा। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की, पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं या क्या नाम संविधान के बारे में। आपने जब देखा होगा मेरे चैनल पर जाएंगे तो संविधान की आपको वीडियो मिलेगी, उसमें संविधान के बारे में बताया गया है, कब आया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, 1935 का जो एक्ट है या फिर एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कब संविधान में झंडा या फिर तिरंगा अपनाया गया, कब गणतंत्र दिवस अपनाया गया। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टीजीटी एसएसटी में या फिर एक तरह से जो यूपी का जूनियर पेपर हुआ था उस तरह के पेपर में पूछ लिया जाता है। टीजीटी एसएसटी में जो पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पर जो छोटे क्वेश्चन हैं उसमें पूछे जाते हैं। पर आपको तब भी एक अच्छी तैयारी करके चलना चाहिए। आपको पॉलिटिकल साइंस पे जब आप टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं आज संविधान की विशेषता या एक तरह से फैक्ट्स के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, ये कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान एक जो है वो भारत का है और किसी भी देश का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो क्या माना गया है? राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट के तौर पे दिया गया है। अब जब पॉलिटिकल साइंस की हम तैयारी करते हैं यूपी में टीजीटी में एसएसटी में जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, तो राज्य आपने देखा होगा कि राज्य की उत्पत्ति या राज्य के बारे में जब चीज़ आती है तो संप्रभुता और ये सब चीज़ें आती है, संप्रभुता शक्ति और ये सब चीज़ें आती है। तो राज्य शब्द क्यों कहा गया है, राज्य किस लिए डिनोट किया गया है? राज्य एक तरह से सीधे सीधे मोटा मोटा लेके चले तो राज्य को एक कंट्री के तौर पे शो किया गया है, इसलिए एक राज्य को कंट्री के तौर पर शो किया गया, तो इसलिए राज्य कहा गया है इंडिया को। अब जब आप थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में तब आप उस चीज़ को जान पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष अर्थ सबको पता होगा। उस राज्य को कहते हैं या फिर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है और कोई भी धर्म संरक्षित ना हो या फिर एक तरह से मान्यता प्राप्त ना हो। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र राज्य है, यानी एक देश है। अब आपको पता होना चाहिए भारत रिपब्लिक है, यानी कि एक तरह से स्वतंत्रता वाला देश है जहाँ पर जनता के द्वारा सभी चुने जाते हैं और जनता के द्वारा ही एक तरह से सरकार चलती है। क्योंकि जनता के द्वारा मतलब पीएम जो हमारे होते हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जनता के द्वारा जब वो चुने जाते हैं तो जनता की सरकार मानी जाती है। तो इसलिए संसदात्मक सरकार है और संसद में बैठते हैं पीएम।
चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो वो है संरचना में संघात्म, भावना में एकात्म। ये जो कोट है, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस की अच्छी तैयारी कर रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये कोट किस चीज़ को डिनोट करता है, यानी किस चीज़ के बारे में डिनोट करता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? अभी जो मैं कह रहा था 1935 वाली बात, तो 1935। अब आप ये बताइए 1935 जो है, सॉरी 1935 को किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए संविधान का, अगर आपको लिखा क्वेश्चन आ जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संख्या किसे दी गई है, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है, यानी कि आर्टिकल कितनी है? तो आर्टिकल आपको पता ही होगा 395 आर्टिकल है, और अगर सब आर्टिकल को लेके चले तो 500 के आसपास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? यानी कि भारत में जो शासन व्यवस्था है कहाँ से अपनाई गई और किस तरह की अपनाई गई? तो ब्रिटिश संसदीयात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि भारत में जो राज कर रहा था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर राज किया था और ब्रिटिश ने ही हमें आज़ादी दी थी। तो आज़ादी हमें कब मिली है ये बताइए, किसी कमेंट में बताओ। तो आज़ादी हमें 1947 में मिली है, और एक तरह से हमारा जो पूरा जो कारनामा है, यानी कि एक तरह से देश का जो माना जाता है 1950 से माना जाता है। पाकिस्तान पहले कॉन्स्टिट्यूशन अपना एक तरह से बना के, और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन देसी रियासतें और उनको सबको इकट्ठा करके सब चीज़ को एकत्र करके तब बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें कौन सा सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च आपको पता ही है, भारतीय संविधान में को सर्वोच्च माना है। और एक चीज आपको बताना है, सर्वोच्च की जो संज्ञा है वो किसने दी है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, यानी कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा, यानी कि वोट देने की जो एज है, तो वो कितनी है? तो वो है 18 वर्ष। और ये किसने करी थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये पूछा गया है कि वोट देने की 18 वर्ष से 21 वर्ष से 18 वर्ष किसने की, और किस वर्ष में हुई, और कौन प्रधानमंत्री थे? 3 चीज पूछी जाती है, तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है, तो संविधान को ही सबसे ऊपर माना गया है, तो इसलिए भारत में संविधान की सर्वोच्चता को माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ, यानी कि स्टेट की बात की गई है। तो आगे चलते हैं। लेकिन संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ, यानी कहाँ से आई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल लिख के रख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत से, यानी कि अगर आपके 100 एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के हैं तो 100 में से 90 को एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, तो आप इसे बिल्कुल लिख के रख लीजिए। तो फ्रांस है जहाँ पर जन्म है लिखित संविधान का। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको दो, अगर आप मान लीजिए अगर आप इन क्वेश्चनों को देख रहे हैं और इन क्वेश्चनों में से भी मान लीजिए हमने 500 क्वेश्चन किए, और 500 क्वेश्चन में से अगर आपको 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं और एक क्वेश्चन मान लीजिए हम 4 नंबर का भी है, तो आपके बहुत नंबर बन जाएंगे। इस तरह से आपके 80 नंबर के आसपास बनते हैं, और एक नंबर से बच्चा 1 नंबर से रह जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इस तरह क्वेश्चन होगा। अमेरिका होगा इसका आंसर, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन, यानी कि ऑस्टिन साहब ने कहा है। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका के संघ दोनों की समान है? यानी कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय की बात करेगी, यानी कि उच्च न्यायालय वाली बात की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, कई बार, कि भारत और अमेरिका में क्या समानता है, तो ये पूछा जाता है। सीधे सीधे आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा कि भारतीय संविधान और जो अमेरिका के संविधान में क्या समानता है। तो ये सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च मानी जाती संविधान को। भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान। अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमने ऊपर देखा था, लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो वो है भारत का, यानी कि इंडिया का। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो आ रहे हैं या फिर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें देखिए। और आप ये जो सोचते हैं कि वीडियो लगातार आनी चाहिए, तो वीडियो बनाने में और वीडियो आपके लिए क्वेश्चन लाने में थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन आपको अगर वही चाहिए और यूट्यूबर की तरह या फिर और जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं कि आपको बस वीडियो बनाएं और वीडियो देते चले जाए, तो रोज़ वीडियो बनाने में मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी 1 घंटा खराब कर आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, क्योंकि आधा घंटा आपको कॉपी पेस्ट कहीं से भी इंटरनेट से कॉपी करा और आपको क्वेश्चन उठाकर दे दिए। पर उसमें जो मज़ा आप अब पढ़ के, और यहाँ पे आपको 1 क्वेश्चन मिला, 2 क्वेश्चन मिला, मैं मान के चलता हूँ जितनी आपको तैयारी करा रहा हूँ उसमें से आपको 10 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सब्र करें, क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए। तो हमने पॉलिटिकल का देख लिया, जो आपको टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पार्ट में और पीजीटी पॉलिटिकल में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। थैंक यू।